हे गाइस, वेलकम टू माय वेरी फर्स्ट वीडियो। अच्छा, तो एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ कि बायोलॉजी की एक सबसे बड़ी, सबसे इनक्रेडिबल फील्ड माइक्रोबायोलॉजी की शुरुआत किसी साइंटिस्ट ने नहीं बल्कि एक कपड़े के व्यापारी ने की थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। आई एम टॉकिंग अबाउट द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, द ग्रेट एंटोनी वैन लीeuwenhoek। सोने का चम्मच तो छोड़ो, इनके पास तो साइंस की कोई डिग्री तक नहीं थी। 1632 में नीदरलैंड के एक छोटे से शहर डेल्फ्ट में जन्मे एंटिनो एक आम दुकानदार थे जिनका काम था कपड़े नापना और बेचना। पर उनके पास एक ऐसी चीज़ थी जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी, एंड दैट वाज प्योर अनफिल्टर्ड क्यूरियोसिटी। आप सोच रहे होंगे कि कपड़े बेचने वाले का माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या लेना देना। वेल, कहानी में ट्विस्ट उनके बिजनेस से ही आया। कपड़े की क्वालिटी और थ्रेड काउंट चेक करने के लिए वो मैग्नीफाइंग ग्लासेस या लेंसेज का इस्तेमाल करते। तो एंटिनो का ध्यान धीरे धीरे कपड़ों से हटकर इन लेंसेज पर आ गया। उन्हें लेंसेज बनाने का ऐसा ऑब्सेशन चढ़ा कि वो दिन रात लेंसेज घिसते, पॉलिश करते और अपने लेंसेज बनाते। उस वक्त के जो साइंटिस्ट थे, उनके माइक्रोस्कोप किसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 30 गुना तक मैग्नीफाई कर सकते थे, लेकिन हमारे कपड़े के व्यापारी ने अपने घर में एक ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार की जो चीज़ों को 275 से 500 गुना मैग्नीफाई कर कर देख सकती थी। किसी को कानो कान खबर ना थी कि एक आम दुकानदार ने उस दौर का सबसे पावरफुल माइक्रोस्कोप बना दिया। उनको ये सब करने की इंस्पिरेशन मिली थी रॉबर्ट हुक की बुक माइक्रोग्राफिया से। तो फिर क्या था, अब एंटिनो को तो सारी दुनिया को जूम इन करके देखना था। ईयर था 1674। एंटिनो ने अपने माइक्रोस्कोप के नीचे तालाब और बारिश का पानी देखा, जो देखकर उनके होश उड़ गए। उस पानी की बूंद में हजारों हजारों जीव तैर रहे थे जो कि आम आंखों से दिखते ही नहीं थे। उन्होंने इसे नाम दिया एनिमोक्यूल्स, यानी कि टाइनी एनिमल्स, जिसे हम आज की भाषा में प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया कहते हैं। उनका पागलपन यहीं तक नहीं रुका। उन्होंने अपना खुद का खून यानी कि आरबीसीज, फिर इंसेक्ट्स का स्पर्मेटोजोआ और यहाँ तक तो डेंटल प्लाक भी माइक्रोस्कोप के नीचे देख लिया। उन्होंने पहली बार ये प्रूव किया कि हमारे आँखों के सामने एक पूरी की पूरी अदृश्य दुनिया जी रही है। लेकिन 1673 में जब एंटिनो ने लंदन की सबसे बड़ी साइंस सोसाइटी द रॉयल सोसाइटी को चिट्ठी लिखकर अपने डिस्कवरीज के बारे में बताया, तो शुरू में लोगों ने इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। सबने सोचा कि एक कपड़े बेचने वाला हमें क्या ही साइंस सिखाएगा। उन्हें फूल समझा गया। पर एंटिनो टिके रहे और अपना रिसर्च लगातार उन्हें भेजते रहे। आखिरकार बड़े बड़े साइंटिस्ट को उनका चमत्कार अपनी आंखों से मानना ही पड़ा, और सिर्फ 7 साल बाद यानी कि 1680s में एंटिनो को रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया। जो कल तक एक आम ट्रेड्समैन था, वो आज राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया का सबसे पहला माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन चुका था। तो दोस्तों, एंटोनी वैन लीeuwenhoek की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। ज़रूरी नहीं है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कोई साइंस का हो या आपके पास कोई बड़े इंस्टीट्यूट की डिग्री हो। एक सच्चा साइंटिस्ट बनने के लिए ना सिर्फ 4 चीज़ें ज़रूरी है: क्यूरियोसिटी, एक्सपेरिमेंटेशन, कंसिस्टेंसी और थोड़ा सा पागलपन। अगर आपके पास ये है तो आपको कोई दबा नहीं सकता। आप भी अपनी लाइफ में ब्लूम कर सकते हो। तो ऐसे ही माइंड ब्लोइंग और इंटरेस्टिंग सच्ची कहानी के लिए जुड़े रहिए इसी यूट्यूब चैनल माइक्रोफूल से। स्टे क्यूरियस, लुक स्ट्रेट एट द वाइल्ड वंडर्स ऑफ लाइफ एंड कीप ब्लूमिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम, माइक्रोफूल्स।